सच्चाई में अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। एंकर प्रेम कुमार के साथ देखिए डीएस दादा हजूर न्यूज। हम दिखाते हैं सच्चाई की प्रत्येक खबर। सब्सक्राइब अवश्य कर लें डीएस दादा हजूर न्यूज। आइए दिखाते हैं अपने रिपोर्टर की एक खास रिपोर्ट। हाँ जी, बताइए आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर साहब कि जैसे मरीज नहीं आ पा रहे हैं। होना बहुत जरूरी है। बगल लाइट के कैसे मेडिसिन देखे, कैसे पेशेंट को देखे। ना तो आप पेशेंट को देख पाएंगे इस तरीके से अंधेरे में। अंधेरा होना तो गलत है। और आप लोगों से हमने बोला भी है भैया नगर पालिका के थे वो भी। क्या नाम था उनका? तो उनका वो आएंगे वो बताएंगे, वो आएंगे वो बताएंगे, ऐसा क्या करके चले गए। तो मतलब जो है अभी कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ है। तो इनके पास लाइट की समस्या है और यहाँ के जो अनूप शहर नगर निगम है वो सही तरीके से फिर अपना काम नहीं कर रहे। और हमने देखा है कि मस्तराम पर भी अंधेरा है और अंधेरे से निजात पाने के लिए तो इनको लाइट की व्यवस्था करानी पड़ेगी। तभी मतलब जहाँ इन्होंने स्वस्थ शिविर लगाया हुआ है, स्वस्थ शिविर के लिए भी उजाले की अधिक आवश्यकता है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम राजकुमार संग्रामी तहसील अनूपशहर। ये अनूपशहर से हैं और जो है यहाँ प्रशासन का काम भी देख रहे हैं। यहाँ की देख रेख इनके आपकी जिम्मेवारी है। अब क्या आपकी जिम्मेवारी है? वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं यहाँ हूँ, सुपरविजन में हूँ। कोई परेशानी है काफी तो मैं बताता हूँ। तो अभी जब हम एक कैंप में से अभी आए हैं निकल के, स्वास्थ्य शिविर कैंप लगा रखा है। उस कैंप के अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं है और हमने वहाँ देखा अगर कोई मरीज आता है तो उसको किस तरीके से क्या भेज दें। कोई लाइट की सुविधा नहीं है। तो क्या ये जिम्मेवारी नगर निगम की बनती है या नहीं? और जिसमें आप भी बैठे हुए इसमें भी कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। चाहे इसमें कोई अधिकारी आके बैठे हैं या आप बैठे इसमें, और लाइट की व्यवस्था मस्तराम पर भी नहीं है। वहाँ पर जब चढ़ते हैं लोग तो वहाँ पर भी कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? निगम की है या नहीं? बोलिए सर। हेलो हेलो यार आप जरा सा उनको संबंधित को बता दीजिए, कोतवाली वालों को और इनको जो PSI वगैरह हैं, जो बुलंदशहर से आ रहा है जहांगीराबाद की तरफ, तो बुलंदशहर से जहांगीराबाद की तरफ आने वाला जो रास्ता है उस पर डाइवर्जन लागू तो हो गया है, लेकिन उसको सख्ती से जरा लागू करें। गाड़ी वाड़ी आनी नहीं चाहिए, इधर आएगी तो एक्सीडेंट वगैरह होगा। वो करा दीजिए वहाँ से, क्योंकि वो ये कि वहाँ से तो हमने लागू करवा दिया था, 3-4 बजे बोल दिया था। हाँ, सीधे जाएगा। सब जो सिस्टम बना हुआ है नरौरा वाला ट्रैफिक सीधे जाएगा, कहीं इधर उधर मुड़ेगा। तो भारी वाहन ही नहीं है। ऐसा है ना कि लगी नहीं नगर पालिका की व्यवस्था करवाती है। नगर पालिका की भी संज्ञान में आते बताते थे, अलग गया आप लोग संज्ञान लग गया, और नहीं है तो अभी भी लग जाएगा। बता दें पूछो भाई जल क्यों नहीं रहा यार? पूछो जल क्यों नहीं रहा? अरे तो तुम कहाँ वहाँ पूछोगे, हमसे पूछो कि जल खड़े नहीं रहा। जल रहा था, एक बार जला। ये भी लगाया मतलब व्यवस्था के क्रम में है, अभी चला नहीं है, चालू नहीं हुआ। चलिए ठीक है। हाँ हाँ
जिला बुलंदशहर क्राइम एसपी साहब घाट का निरीक्षण करते हुए और रात्रि में भी वो घाट का निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर कोई घटना ना हो, और सभी चीज़ों को सुरक्षित रखते हुए यहाँ पर रात में पहुँचे हैं और सभी से जानकारी ली है। कार्तिक मेले में काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं, तो यहाँ पर जो श्रद्धालु के लिए जो व्यवस्था की गई है, जैसे आप मुश्किल से हमने भी देखा है कि आप चारों तरफ नज़र बनाए हुए हैं, तो यातायात में या किसी चीज़ में क्या इन श्रद्धालुओं को, आने वालों को कोई परेशानी, कोई समस्या का सामना करना पड़ा सर आपकी तरफ से? देखिए, ये परंपरागत रूप से ये मेला शहर क्षेत्र में आयोजित होता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। विशेष रूप से जो मस्तराम घाट है और बवस्टरगंज घाट है, वहाँ पे लाखों लोग स्नान करते हैं। उसके अलावा गंगा रेती पे यहाँ पे एक कल्पवास की तरह का एक उपक्रम होता है, जिसके तहत लोग वहाँ पे प्रवास भी करते हैं और उसके बाद स्नान करते हैं। तो बिल्कुल ये मेला अभी पीक पे है, कल तक चलेगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत मजबूत इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सिविल पुलिस का जो फोर्स है वो स्ट्रेटजिक पॉइंट्स पे लगाया गया है, घाटों पर लगाया गया है, और प्रशासन के द्वारा जो स्नानार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था होती है वो की गई है। प्लस पीएसी की व्यवस्था की गई है, नौका की व्यवस्था की गई है, जिसमें पुलिस के लोग तो तैनात नहीं हैं, उसके साथ जो नाविक हैं, गोताखोर हैं स्थानीय, उनकी भी तैनाती की गई है। उसके अलावा जो फ्लड पीएसी है, हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है उसके आधार पे उनका भी व्यवस्थापन किया गया है। जहाँ तक ट्रैफिक अरेंजमेंट की बात है, तो इधर जब जब श्रद्धालुओं की भीड़ का आगमन जब जैसे कि शाम से ज़्यादा हो गया है, तो जो हमारी विस्तृत डाइवर्जन व्यवस्था है ट्रैफिक की, वो लागू कर दी गई है। जो मेन हमारा रास्ता है बुलंदशहर से नरौरा की तरफ जाने वाला, जो आगे संभल मुरादाबाद की तरफ जाता है, अब भारी वाहन उसी पे चल रहे हैं। छोटे वाहनों का आवागमन पूरी तरह से नहीं रोका गया है, लेकिन जो अनूप शहर क्षेत्र की तरफ आने वाला है, बिल्कुल अनूप शहर कस्बे में, वहाँ पे लगभग रोक दिया गया है। तो ये व्यवस्था बनाई गई है कि जब बल की व्यवस्था की गई है, साजे में भी पुलिस बल को लगाया गया है, जिससे कोई अप्रिय घटना ऐसी न होने पाए श्रद्धालुओं के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ। और प्रशासन के द्वारा इनके लिए जो स्नान घाटों पे विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें चेंजिंग रूम और रैंप आदि की व्यवस्था और मेडिकल जो कैंप है वो भी यहाँ बनाए गए हैं। तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेला बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। पब्लिक का और मीडिया के साथियों का भी सहयोग मिल रहा है और अच्छे से चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सर, आप जैसे इस घाट पर आए हैं और अन्य घाट पे भी गए होंगे, तो उनकी अपेक्षा में इस घाट पे कैसे? देखिए, ये घाट चूँकि पक्का घाट है, तो यहाँ